ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में जब भी तूफान आता है, तबाही मचती है। लेकिन इस बार आने वाला तूफान सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं था, यह था दादा तूफान, एक खौफनाक ताकत। कहते हैं कि यह तूफान आत्माओं और अंधेरे राजों को भी जगा देता है। गांव मछुआ टोली में रेड अलर्ट जारी हुआ। एक खतरनाक तूफान तट की ओर तेजी से बढ़ रहा था। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे, लेकिन रमेश और उसकी पत्नी बिलासिनी ने घर छोड़ने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि यह भी बाकी तूफानों की तरह ही होगा। तूफान में भागना और मरना या घर में छिपकर जीना, किस्मत जो भी हो यही होगी, रमेश ने कहा। रात होते ही हवाएं तेज चलने लगीं और आसमान में कड़कती बिजली ने अंधेरे को चीर दिया। तभी दरवाजे पर ठक 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 की जोरदार आवाज हुई। रमेश ने सोचा शायद कोई मछुआरा मदद मांग रहा होगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज बिजली का झटका चमका और उसकी रोशनी में उसने देखा एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें सफेद और सूनी थीं, जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति की। दादा आ गया है, भाग नहीं पाओगे, बूढ़ा फुसफुसाया और हवा में गायब हो गया। रात गहरी होती जा रही थी। तेज हवाओं और समुद्र की लहरों के बीच बिलासिनी को किसी के पुकारने की आवाज आई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। रमेश, कोई मुझे बुला रहा है, बिलासिनी ने घबराकर कहा। रमेश ने उसे समझाया कि ये सिर्फ हवा का शोर है, लेकिन बिजली फिर से चमकी और उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे वही बूढ़ा आदमी अब लहरों पर खड़ा था। उसकी आंखें अब सुर्ख लाल हो चुकी थीं और वह बड़बड़ाते हुए बोला, तैयार हो जाओ, दादा को आत्माएं चाहिए। हवाएं इतनी तेज हो चुकी थीं कि पेड़ उखड़कर हवा में उड़ने लगे। बिजली गगनभेदी आवाज के साथ आसमान को बार बार चीर रही थी। समुद्र की लहरें घरों से टकराकर उन्हें मलबे में बदल रही थीं। रमेश और बिलासिनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे किनारे की ओर बढ़े, बिजली उनके ठीक सामने गिरी। जमीन हिल गई और दोनों वहीं गिर पड़े। अब वह बूढ़ा आदमी उनके सामने था। उसके होठों पर भयानक मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, दादा भूखा है, कोई नहीं बचेगा। तेज लहरों ने बिलासिनी को अपनी चपेट में ले लिया। रमेश चीखता रह गया, लेकिन बिलासिनी समुंदर में खो गई। तूफान ने रमेश को किनारे पर फेंक दिया, पर बिलासिनी का कोई पता नहीं चला। सुबह तूफान थम चुका था। लोग मलबे के बीच अपने बचे हुए सामान को खोजने लगे। रमेश को समुद्र के किनारे बेहोश पाया गया, लेकिन बिलासिनी का कोई निशान नहीं था। बस उसकी चांदी की पायल लहरों के पास रेत में पड़ी मिली। गांव वाले रमेश की कहानी को पागलपन समझने लगे, लेकिन कुछ बूढ़े लोग बोले, दादा, तूफान सिर्फ उन्हें छोड़ता है जिन्हें हमेशा पछतावे की आग में जलना हो। आज भी जब तूफान आता है, रमेश तट पर अकेला बैठा रहता है। समुंदर की लहरों में बिलासिनी को खोजता है। हर बिजली की कड़क में उसे उसकी चीखें सुनाई देती हैं और वह जानता है दादा तूफान फिर लौटेगा।